बिहार को बदलने की बात करने वाले प्रशांत किशोर की राजनीति अब बिहार चुनाव के पहले फीकी फीकी नजर आने लगी है। कभी बड़े बड़े दावे करने वाले और बदलाव की राजनीति की बात करने वाले प्रशांत किशोर पर अब जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। इसकी एक बड़ी वजह खुद उनका विधानसभा चुनाव ना लड़ना माना जा रहा है। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था तब उन्होंने कहा था कि वे बिहार को नई दिशा देंगे और हर सीट पर सशक्त उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया उनकी रणनीति और आत्मविश्वास दोनों पर सवाल उठने लगे। कभी राघोपुर से चुनाव लड़ने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर अब मैदान में उतरने से पीछे हट गए। जनता के बीच यह धारणा बन चुकी है कि तेजस्वी यादव से सीधा टक्कर लेने से वे डर गए हैं। ये बात विरोधी दलों के अलावा स्थानीय मतदाताओं के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर बदलाव का इतना हौसला था तो खुद क्यों नहीं उतरे मैदान में। वैसे कभी देश भर के राजनीतिक दलों की रणनीति करना और करने वाले प्रशांत किशोर अब जब खुद चुनावी अखाड़े में उतरे तो उम्मीद के मुताबिक प्रभाव नहीं दिखा पा रहे। गांव-गांव, टोला-टोला तक पदयात्रा करने और भ्रष्टाचार पर तीखे हमले के बावजूद उनके अभियान की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चूक उनकी सामाजिक और संगठनात्मक रणनीति में रही है। ब्राह्मण समुदाय से आने के बावजूद उन्होंने अपनी जातीय आधारशिला को मजबूत नहीं किया। नतीजन जिन क्षेत्रीय नेताओं के सहारे नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सफर की नींव डाली थी वैसे संगठित जमीनी शक्ति प्रशांत किशोर नहीं कर पाए। इतिहास पर नजर डालें तो 1992 से 95 के बीच नीतीश कुमार का उद्भव काल बिहार की राजनीति का निर्णायक दौर माना जाता है। उस समय कुर्मी महारैली के माध्यम से उन्होंने लालू प्रसाद यादव के विरोध में राजनीतिक माहौल बनाया था। इनके बाद राजनीतिक मार्गदर्शक बने और 2000 के विधानसभा चुनाव तक नीतीश इस समीकरण के सहारे सत्ता के करीब पहुंचते चले गए। इसी पद पर अगर प्रशांत किशोर चल पाते तो आज उनका राजनीतिक ग्राफ कुछ और होता, मगर उन्होंने जिस उम्मीदवारों को मैदान में उतारा उसमें आदर्श तो है पर जमीनी राजनीति का अनुभव नहीं। नतीजा ये हुआ कि 2-3 सीटों पर उनके प्रत्याशी भाजपा या एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में नामांकन वापस लेने लगे। गोपालगंज में भूमियार समुदाय से आने वाले प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अपनी उम्मीदवारी लौटाने का फैसला किया, जिससे सारण प्रमंडल के समीकरणों पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि चुनाव सिर्फ नैतिक मुद्दा और भ्रष्टाचार विरोधी नारों से नहीं जीते जाते। जब जनता के बीच कोई लहर या हवा नहीं होती तो उम्मीदवारों का जमीनी नेटवर्क निर्णायक भूमिका निभाता है। प्रशांत किशोर के पास साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी तो है, लेकिन चुनावी घोड़े की कमी उनके अभियान को कमजोर बना रही है। टिकट घोषणा और दलगत हलचल के दौर में उनकी चमक पहले जैसी नहीं रही। यही वजह है कि बिहार की सियासत के इस दौर में प्रशांत किशोर का प्रभाव लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे थे, बिहार को बदलने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बात कर रहे थे, वो प्रशांत किशोर अब कहीं ना कहीं फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर किस तरीके से बिहार को बदल पाते हैं या एक बार फिर से वो फिसड्डी साबित हो जाते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।